बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8 लेक्चर नंबर 78 रिटन वर्क 11 यूनिट नंबर 2 structure of atom. Today we will finish the written work of unit 2. Today we will write short question number 9. How many electrons could be contained in the K, L, M and N energy levels? दोबारा लिखिए। How many electrons could be contained in the K, L, M and N energy levels? ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसके लिए आप हेडिंग दे दें एनर्जी लेवल इन कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप डिफिनीशन की हेडिंग दे दें, उसके बाद लिखिए द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। The energy level are designated by K, L, M, N, O, P, etc. The maximum number of electron in a particular shell is given by 2n square formula. 2n square को आप black marker से highlight करें। Where n is the number of shells, n को आप black marker से highlight करें। Examples: the maximum number of electron in K is equal to K shell is 2. The maximum number of electron in L shell is 8. 2 और 8 को black marker से highlight करें। The maximum number of electron in M shell is 18. 18 को भी black marker से highlight करें। The maximum number of electron in N shell is 32. 32 को भी ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। क्लियर? नो क्वेश्चन नंबर 10। अब इसकी फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल्स हो गया। अब आप फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखें। राइट डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर लिथियम, कार्बन एंड मैग्नीशियम। लिथियम, कार्बन और मैग्नीशियम की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करनी है। अब आंसर की हेडिंग दे दें। आंसर के बाद आप लिथियम लिखिए। लिथियम 37 जी इज इक्वल टू 3। जी मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 3। एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो अब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। 1 is 2 and 2 is 1. K shell is equal to 2 and L is equal to 1. K में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स और L में 1 आएगा। क्लियर? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। 9 कार्बन 6 12 atomic number Z is equal to 6. The Z, that is atomic number is equal to 6. फर्स्ट शेल में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। K is equal to 2 and L is equal to 4. अगर आप इसकी इस PDF पे करें तो 1 is 2, फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 is 2 and 2p 2. 1 is 2, 2 is 2 and 2p 2. K is equal to 2, L is equal to 4. क्लियर? अब आप मैग्नीशियम की बात हम करेंगे। Mg1224 एटॉमिक नंबर इज 12। एटॉमिक नंबर क्या है? 12। 1 is 2, फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देन 2 is 2 and 2p6, सेकंड शेल में ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 is 2 and 2p6 एंड थर्ड शेल इज 2 is 2. K is equal to 2, L is equal to 8 and M is equal to 2. क्लियर? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो फर्स्ट शेल 1 is 2, 2 is 2, 2p6
and 3:2. 1:2, 2:2, 2p6 and 3:2. That is 3. 3:2. K is equal to 2, L is equal to 8 and M is equal to 2. Clear? Now exercise question number 11. Question number 11. Write the symbols for an isotope. Write the symbol for an isotope. इसमें डिफरेंट पार्ट्स है. A नंबर containing 1 proton and 2 neutrons. Containing 1 proton and 2 neutrons. That is one containing 1 proton and 2 neutrons. That is the third isotope of hydrogen. Third isotope of hydrogen is tritium. अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएं तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में 1 शेल 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में देख ले 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे. और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप करें तो दैट इज़ H सिंबल लिखे, नीचे 1 लिखे, ऊपर 3 लिखे. क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दवा दूँ इस तरह. ठीक है, H लिखें, ऊपर 3 लिखें और नीचे 1 लिखें. क्लियर? नाउ B number, for which the atomic number is 1 and there is 1 neutron. Atomic number is 1 and there is 1 neutron. That is B number. अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख ले तो बिल्कुल वैसी है. एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन. अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे तो H लिख के, नीचे 1 लिख के और ऊपर 2 लिख के. मैं आपको क्लियर करवा के दिखा दूँ इस तरह. क्लियर? H लिख के, नीचे 1 लिख के और ऊपर 2 लिख के. क्लियर? Third one, C number, for which the atomic number is 1 and the mass number is also 1. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? दैट इज़ प्रूटियम. इससे पहले ट्रीटियम था, फिर ड्यूट्रियम था, अब ये प्रूटियम है. अब देखिए, शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में सिर्फ 1 ही प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है. अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब आप लिखेंगे दैट इज़ 1H1. सिंबल लिखे, H लिखे, नीचे भी 1 लिखे, ऊपर भी 1 लिखे. 1 ये एटॉमिक नंबर शो करता है और ये मास नंबर शो करता है. नीचे वाला जो है ये एटॉमिक नंबर शो करता है, ऊपर वाला मास नंबर लिखा शो करता है. H लिखे, नीचे भी एक साइड पे 1 लिखे और ऊपर भी 1 लिखे. क्लियर? अब फिनिशिंग लाइन ड्रा करें.